कासगंज के पटियाला सहित में जो बाबा का आश्रम है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आश्रम के अंदर भी कुछ इस तरीके के जो हैंडपंप है वो आपको यहाँ पर लगे हुए नजर आ जाएंगे। ये बताया जाता है कि जो सेवादार है उनके रहने का पूरा कक्ष है। ये एक बड़ा सा ग्राउंड आप देख लेंगे। उस ग्राउंड के पीछे आप ये तमाम कमरे जो है वो साफ तौर पर देखेंगे। कमरों के बीच में जो सामने आप काले रंग की दीवार देख रहे हैं वो दरअसल रसोई घर बताया जा रहा है। सामने जो काले रंग की दीवार देख रहे हैं उसके ठीक बगल में राइट कलर का जो पूरा महल आप देख रहे हैं सफेद रंग का, वो बताया जाता है कि बाबा नारायण हरि का वो महल था और वहां पर किसी को भी जाने की जो इजाजत है वो यहाँ पर नहीं है। तकरीबन 20 बीघा में ये पूरा जो आश्रम है वो बना हुआ है, लेकिन हैंडपंप को लेकर जो लोगों के बीच में आस्था है वो हैंडपंप आपको इसके अंदर साफ तौर पर लगे हुए और बने हुए नजर आ जाएंगे। भक्त आते हैं, इन्हीं हैंडपंप से जो पानी है वो भरते हैं। कहते हैं कि अगर इन हैंडपंप का पानी पी लेंगे तो तमाम जो रोग है वो दूर हो जाएंगे। कासगंज के पटियाला सहित में जो बाबा का आश्रम है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अंदर से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये गेट जहाँ पर ताले पूरे तरीके से लगे रहते थे, अब आप देखिए कि हम जब अंदर आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आश्रम के अंदर भी कुछ इस तरीके के जो हैंडपंप है वो आपको यहाँ पर लगे हुए नजर आ जाएंगे। ये बताया जाता है कि जो सेवादार है उनके रहने का पूरा कक्ष है। ये एक बड़ा सा ग्राउंड आप देख लेंगे। उस ग्राउंड के पीछे आप ये तमाम कमरे जो है वो साफ तौर पर देखेंगे और कमरों के बीच में जो सामने आप काले रंग की दीवार देख रहे हैं वो दरअसल रसोई घर बताया जा रहा है और ये सेवादार के रहने का पूरा एक सेक्शन है। लेकिन इस सेक्शन के ठीक उलट आप देखेंगे कि सामने जो काले रंग की दीवार देख रहे हैं उसके ठीक बगल में राइट कलर का जो पूरा महल आप देख रहे हैं सफेद रंग का, वो बताया जाता है कि बाबा नारायण हरि का वो महल था और वहां पर किसी को भी जाने की जो इजाजत है वो यहाँ पर नहीं है। तकरीबन 20 बीघा में ये पूरा जो आश्रम है वो बना हुआ है, लेकिन हैंडपंप को लेकर जो लोगों के बीच में आस्था है वो हैंडपंप आपको इसके अंदर साफ तौर पर लगे हुए और बने हुए नजर आ जाएंगे। और आप देखेंगे कि इस हैंडपंप का लोग इस्तेमाल भी करते हैं, आश्रम के बाहर हो या आश्रम के अंदर इसी तरीके के जो हैंडपंप है वो बने हुए हैं। आप देखेंगे अंदर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है, जनरेटर आपको यहाँ पर पड़ा हुआ साफ तौर पर नजर आ जाएगा। हालांकि नीचे की दीवारें आप देखेंगे तो पूरी सफेद रंग की आपको दीवारें नजर आ जाएंगी। पूरा पक्का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर है, लेकिन ऊपर जो चादर है वो आप लोहे की चादर आप देखेंगे। ये बिल्कुल जितने भी सेवादार यहाँ पर है उन सभी सेवादारों के एक तरीके से कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि अंदर अभी तक कोई भी चैनल नहीं पहुंचा है, लेकिन जो कासगंज में बाबा का बड़ा आश्रम है, 20 बीघा का आश्रम है, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार अंदर से दिखा रहे हैं कि अंदर किस तरीके का स्वरूप है। हैंडपंप का जिक्र मैंने किया, ये बहुत बड़ा मैदान है। बताते हैं कि जब सत्संग होता है तो यहाँ पर पैर रखने तक की जगह जो है वो साफ तौर पर नहीं होती। और बाहर निकलेंगे और आपको और तस्वीरें जो नारायण सरकार है, बाबा है, सूरजपाल है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आप ये देखिए, ये पूरा एक तरीके से लंगर का गृह है। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। ये जो सफेद रंग की आप पट्टी देख रहे हैं, इस पट्टी से आगे कोई भी भक्त होता है वो जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकता है। यहीं पर ही लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अमूमन हम हर मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हैं, लेकिन हादसे के बाद आज पहला मंगलवार है और आप तस्वीरों में देखेंगे कोई भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन सामने आप बोर्ड जरूर देख लेंगे, विशेष सूचना, नारायण सरकार हरि धाम पर वीडियोग्राफी व फोटो बनाना सख्त मना है। तो आप अमूमन देखते हैं कि बाबा के जो आश्रम है उस आश्रम के अंदर किसी भी तरीके की फोटो नहीं बनाई जाती, लेकिन जो दर्शन करने लोग आते हैं उनको भी सख्त तौर पर मनाही है कि आप किसी भी तरीके की वीडियो नहीं बनाएंगे। हमने आपको ये पूरा सेक्शन दिखाया, ये सेवादारों का एक तरीके से कमरा बोल लीजिए, एक बड़ा हॉल बोल लीजिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जो काली दीवार का मैं आपको जिक्र कर रहा था, ये वो काली दीवार है। देखिए, ये बताया जाता है कि ये रसोई घर है और ये पूरा आश्रम की ही जमीन है। आप देखिए, जितनी दूर तक कैमरे की नजर जाएगी आपको जहां तक सफेद दीवारें जो है वो नजर आ रही हैं, ये सभी चीजें आश्रम की ही है और हर जगह पर एक अलग सेक्शन जो है वो बनाया गया है। देखिए, एक जो एक कोटेशन है वो यहाँ पर आपको लगी नजर आ जाएगी। सफेद रंग का ये बहुत बड़ा दरवाजा है। अंदर जाते हैं और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, अंदर भी आपको बड़ी संख्या में जो सेवादार है वो नजर आ जाएंगे। जो खाना यहाँ पे बनता है वो खाना आप यहाँ पर देखेंगे कि बन रहा है। लेकिन आप परिसर देखिए, कितना बड़ा ये पूरा कैंपस है, कितनी बड़ी ये जगह है और ये रसोई घर है, सिर्फ एक रसोई घर जहाँ पर खाना जो है वो बनता है। और हम और अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देखेंगे कि बड़े से मैदान के बिल्कुल साइड में आप कमरे जो है वो पूरे पक्के बने हुए नजर आ जाएंगे। हर कमरे पर अलग अलग नंबर डला हुआ है। देखिए, किसी कमरे के ऊपर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 4 जो कमरे हैं वो 2 बनाए गए हैं और इस तरीके से कमरे जो है वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और आप पीछे देखिए, बाबा के धाम का जो बड़ा सा बोर्ड आपको पीछे नजर आ जाएगा और सफेद रंग की दीवारें आपको हर जगह दिखेंगी। इस सेक्शन पे आ जाइए, बिल्कुल राइट में
आप मैं अपने वीडियो कहूँगा राइट में अगर तस्वीर दिखाएंगे तो ये बताया जाता है कि बाबा का जो पर्सनल एक तरीके से महल है, कमरा है, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो 20 बीघा में ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो साफ तौर पर बना हुआ है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे जो पूरा परिसर में, बड़े से परिसर में ये पूरा जो आश्रम है वो साफ तौर पर चल रहा है। आप ये देखिए बाबा की रसोई, यहाँ तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन तस्वीरें में आप दिखा दूं, देखिए उसी तरीके के हैंडपंप आपको यहाँ पर लगे हुए भी नजर आ जाएंगे। जैसे हैंडपंप बाहर हैं, लोग मान्यता है कि पानी लेकर जाते हैं, उनके रोग दूर हो जाते हैं, उसी तरीके के अंदर जो हैंडपंप आपको नजर आ जाएंगे। बड़ी सी रसोई, आपको चूल्हे यहाँ पे नजर आ जाएंगे जहाँ पर जो भक्त आते हैं, बाबा का जो एक तरीके से खाना बनता है वो सब चीजें यहाँ पर बनाई जाती हैं और बड़े बड़ी भट्टियां आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। तो ये तस्वीर है बाबा के आश्रम के अंदर की, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भी सेक्शन में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लकड़ियां आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएंगी कि किस तरीके से जो एक तरीके से साज सामान है जो वो यहाँ पर तैयार किया जाता है। ये 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। एक तस्वीर ये जहां पर भक्तों का जो सेवादार है वो रहते हैं। दूसरी तस्वीर आप ये कि यहाँ पर आप देखेंगे कि किचन जो है वो बना हुआ है और थोड़ा आगे चलेंगे आप देखेंगे सेवादार भी यहाँ पर हमेशा बैठे रहते हैं, जिनको हम पिंक कलर के कपड़ों में देखते हैं। आप हमेशा यहाँ पर रहते हैं, सेवा करते हैं क्या? पूरे सबकी देखरेख करने का काम है आपका? देखभाल, खेती बाड़ी, अच्छा, गेट पे देखना। सारे सेवादार ऐसे ही पिंक कलर के कपड़े पहनते हैं, गुलाबी रंग के? ना कोई वर्दी, मतलब वैसे वर्दी में, कुछ अपने वैसे नहीं, लेकिन पहनते पिंक ही हैं। बाबा है क्या? दर्शन हुए? नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जहां भी सत्संग होता है तो पिंक कलर के कपड़े पहने जो लोग हैं वो साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। और आप आगे देखेंगे कि जो बाबा का महल है वो सबसे आगे आपको नजर आ जाएगा। हालांकि कोशिश करेंगे कि उस महल तक भी हम आपको ले जाएं, पहुंचे उस महल तक। लेकिन आप इन दीवारों पे देखिए, इन बड़ी बड़ी दीवारें हैं, नक्काशी उन दीवारों पर हो रखी है। ऊपर आप जाली साफ तौर पर देखेंगे कि कैसी जो जाली है वो यहाँ पर लगी हुई है। बड़े बड़े दरवाजे आपको नजर आ जाएंगे और ये पूरा देखिए सेवार्थ जाइए, सिद्धार्थ आइए, इस तरीके जो कोटेशंस हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बीच बीच में कुछ लोगों के घर भी हैं, लेकिन आश्रम की जो पूरी जमीन है, आश्रम की जो पूरी जमीन है वो इस तरीके से है। और हर आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 20 बीघा में ये जो पूरा आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम में हर एक चीज के लिए एक अलग सेक्शन है। सेवादारों के लिए एक अलग सेक्शन है, रसोई बन रही है तो उसके लिए एक अलग सेक्शन है, और जहां बाबा खुद रहते हैं वो एक अलग सेक्शन है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देखिए कि कितना बड़ा ये आश्रम, कितना भव्य आश्रम, और आश्रम की जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं वो आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगी। जो आसपास की खेती है उस खेती को भी यहाँ पर जो एक तरीके से काम है वो किया जा रहा है। आप देखिए कि इस आश्रम के अगर बैक साइड पे भी हम देखेंगे तो इसी तरीके से आपको जहां तक कैमरे की नजर जाएगी इसी तरीके से जो एक तरीके का परिसर है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। और आगे बढ़ेंगे, देखिए ये आश्रम यहीं तक खत्म नहीं हुआ है। ये जो आश्रम है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और हम भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक छोर से जब हम दूसरे छोर पर पहुंच रहे हैं तो आश्रम की तस्वीर क्या है। आप ये देखिए कि पिंक ड्रेस में आपको जो सेवादार है वो यहाँ पर भी खड़े हुए नजर आ जाएंगे, और दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ, गेट के इस तरफ भी और गेट के उस तरफ भी आप देख रहे हैं जो खेती हो रही है, एक तरीके से जो तालाब नुमा जगह है वहां पर, वो भी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। आप ये देखिए, ये बाबा का मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार पे भी देखेंगे वो जो कोटेशंस है वो यहाँ पर लिखी हुई है। कमल के जो एक तरीके से चित्र है वो यहाँ पे आपको बने हुए नजर आ जाएंगे, और बाबा के जो सेवादार है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप ऊपर देखेंगे, मेरे विजय अगर थोड़ा और पीछे आए और आपको मैं तस्वीरें दिखाने कोशिश करूंगा तो ऊपर भी आप देखेंगे कि बड़ा सा कमल जो है वो बना हुआ है। दीवार की हाइट आप समझ पाएंगे तो तकरीबन 30 फीट के आसपास की दीवार की ये पूरी हाइट है। अंदर क्या है किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई झांक भी नहीं सकता क्योंकि इतनी बड़ी दीवार है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये एक तरीके से तालाब तालाब तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम परिसर में जो पानी इकट्ठा हुआ है जो कि ठीक बाबा के महल के बिल्कुल सामने है। हालांकि हम 2 सेक्शंस में तो पहुंचे, लेकिन इस सेक्शन में जाने की इजाजत जो है वो साफ तौर पर नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कि जो गार्ड हैं वो यहाँ पर जो सेवा है वो यहाँ पर करते हैं, और डंडे लिए आप देखेंगे कि डंडे लिए जो लोग हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर खड़े रहते हैं, और किसी से बातचीत नहीं, अंदर जाना नहीं, अंदर किसी को अलाउड नहीं है जाना। तो आप लोग क्या ऐसे ही सेवा करते हैं? हाँ, ऐसी सेवा करते भैया। शिफ्ट वाइज सेवा होती है या कोई शिफ्ट? कितनी घंटे की शिफ्ट? 4 घंटे की।
4 घंटे बाद कोई और आ जाएगा। हाँ, तो क्या अंदर जाने किसी को भी नहीं दिया जाता? किसी को भी अनुमति नहीं है, खुलता ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि एक माता जी यहाँ पर आई हैं। आस्था देखिए लोगों की कि वो दरवाजे के सामने आते ही यहाँ पर खड़ी हुई है और लगातार जो एक तरीके से श्रद्धा है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पूरा मैनेज करते हैं, सबको दिखा रहे हैं, अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्योंकि हम एक छोर से दूसरे छोर तक आ गए हैं, यहाँ अंदर क्यों नहीं? ऐसा है, देखो ये जो है उनका निजी प्रवास है। आप अपने निजी प्रवास में कुछ जान देंगे हमें? बाबा है अंदर है? अंदर होते तो ताला बाहर से क्यों होता है? बताओ भाई, अंदर होते तो ताला बाहर से क्यों होता? तो कहाँ है बाबा? हर किसी के जहन में वो सवाल। अब ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ढूंढ के बताओ कि कहाँ है वो। लेकिन आपके तो आराध्य हैं, आप लोग पूजा कर रहे हैं, तस्वीरें। तो आराध्य है, हमारे दिल में है, हमारे आराध्य। अब तो आप जैसे संतों ने लिखा है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर डाल इंसान। ये मन का मंदिर उस विधाता ने उनके अपने बैठने के स्थान इसे शरीर में भी बना रखा है। लेकिन हर इंसान के जहन में एक सवाल है कि बाबा निकले, उसके बाद भगदड़ हुई, 121 लोगों की मौत हुई, बाबा ने मुड़कर नहीं देखा। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। उन्होंने अपना वहां पे वो दिया तो था 4 दिन बाद 4 दिन बाद। उससे पहले अपने वकील साहब जो है ठाकुर डॉक्टर ए पी सिंह। लोगों की आस्था तो बाबा से है, वकील से थोड़ी। ऐसा है, देखो शासन और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो भी भाई बंधु हैं कमेटियों के महापुरुष वो अपना काम कर रहे हैं, शासन का सहयोग कर रहे हैं। अब उनके जाने आने से आप जानते हो क्या हुआ? भीड़ होगी ना, उनका नाम सुनते ही रूमर फैलेगा और संख्या बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये मीडिया वाले चाहते हैं कि एक हादसा और करवा दें। क्यों? ऐसा ही तो है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर बाबा सामने आ जाएंगे तो फिर भीड़ हो जाएगी, फिर वो तो अमूमन बात है साहब। जिसकी जहाँ श्रद्धा आता है तो वो तो दौड़ेगा वहां के लिए। लेकिन ऐसे कार्यक्रम तो कुंभ में भी होते हैं, लेकिन इतने लोग थोड़ी ना मरते हैं। ऐसा है, देखो ये प्रकृति का और परमात्मा का खेल है। हाथ से आप कुंभ में नहीं मरते तो आप उधर जाइए, मक्का मदीना में हजारों लोग मरे। ये जस्टिफाई थोड़ी ना कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई थोड़ी ना। 121 लोगों की मौत को हम इस तरीके से थोड़ी ना कि फलानी जगह ऐसा होता है, फलानी जगह ऐसा होता है तो यहाँ भी हो गया, कोई बड़ी बात होता नहीं है, हो रहा है। और संतों की एक वाणी कहती है कि जैसी हो तबियता तैसी मिले सहाय, आप ना आवे तहाँ पे तहाँ ले जाए। ये प्रोग्राम जो है इटावा को दिया गया था, लेकिन ये हादसा यहाँ होना था, इसलिए इटावा का प्रोग्राम कैंसिल किया गया। वहाँ सिर्फ लाइन ऊपर थी। अच्छा, जो बाबा कहते हैं कि वो भगवान के अवतार है, प्रलय ला सकते हैं, क्या उस दृष्टि में आप इस बात को ले? ऐसा ये सब कुछ भ्रामक है हमारी समझ में। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, ना कह सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे कई वीडियो सुदर्शन वो चक्र सुनो ना, वो क्या क्या दिखा रहे हैं मीडिया वाले। मीडिया वालों ने जो ये महल बताया है, जो देखो आप देख रहे हैं, चादरें पड़ी हैं तमाम। नीचे तो पक्के हैं, कमरे तो पक्के बने हुए हैं। कमरे पक्के बने, सब कुछ पक्का बना है। आपको देखा फर्श पड़ा है नीचे वहाँ, हर किसी में। वहाँ पे अभी रसोई में गए थे हम, नीचे ईंट बिछ रही है। काम पक्का बना है, वो कहाँ है क्या है? 20 बीघा मायने रखता है। 20 बीघा में चाहे सेवादार के लिए अलग से सेक्शन हो, रसोई के लिए अलग हो, बाबा का अरे जो सुनो, आवास है वो 20 बीघा सुनो ना, वहाँ जाने 50 एकड़ बता रहे हैं, ये 20 बीघे बता रहे हैं जा रहे। 20 बीघा में आप देखो, 20 बीघा का एक खेत होता है अलग है, उसमें एक जगह कहीं चीज हो तो दिखाई देगी। ये चीज टुकड़ों में तो ऐसे हम कह भी नहीं सकते कि 20 बीघा टुकड़ों में अलग अलग है ना। अरे बीच में देखो स्कूल है, ये स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है। अच्छा, ये स्कूल बाबा ही चलाते हैं ना, ये सरकार का है, सरकारी स्कूल है ये। हाँ, जूनियर हाई स्कूल है। और देखो ये हमारा ट्रस्ट का ये लगा हुआ है, इसे देखिए, जैसे यहाँ कैमरा लगा है, ये ट्रस्ट का बना हुआ है ये। तो कुल मिला के एक सवाल ये भी खड़ा होता है, आज हम मंगलवार भी है, हम यहाँ आए तो भक्तों की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है हमें कि जगह जगह भक्त पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज भीड़ नदारद क्यों है? आप विचार करके देखें, क्या हमारे परिवार में अगर एक मेंबर चला जाए तो लोग कितने दिनों तक उसका दुख उठाते हैं, और हमारे तो 1 से 22-23 गए हैं। तो हर दिल पे इतनी ठेस पहुंची हुई है, क्या वो अपने आप को होश में नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन मैनपुरी के आश्रम में तो श्रद्धालु आते हैं, वहाँ तो जो ऐसा है, प्रक्रिया वो कर रहे हैं। सुनो ना, मैनपुरी आए कहीं भी आए, ये तो उनका अपना वो है, लेकिन ये जो है सेंटर, ये उनसे लिंक है भाई, उनका तो यही तो है। क्यों?
के जन्म स्थल है, इसलिए उन्होंने इसके अलावा कहीं मतलब किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में कहीं कुछ ऐसा नहीं बनाया है जिससे का दूसरा नाम दिया जाए कि ये भोले बाबा जी का आश्रम है। अच्छा, ये निजी आवास है उनका, क्या उनका परिवार भी यहीं रहता है? ना, परिवार अपने अपने अलग, जैसे आप पारिवारिक रिश्तों में आप जानते हैं ना, बंटवारे हो जाते हैं, अपने अपने अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, तो और परिवार वाले भाई जो थे वो अपने अपने अलग बच्चों को लेके रह रहे हैं। अच्छा जी, तो अमूमन बाबा इधर ही रहते हैं या मैनपुरी वाले आश्रम में रहते हैं? ज्यादातर समय उनका कहाँ बीतता है? ऐसा नहीं है, जहाँ श्रद्धालु उन्हें बुला लेते हैं ना बिना परमिशन के, तो वो यहाँ भी नहीं आते। उनका पैतृक गांव है सांसारिक तौर पर देखें तो, और ये जन्म स्थल है, लेकिन यहाँ भी नहीं आते बिना परमिशन के। क्यों? कि वो हर कानून का पालन करते हैं। परमिशन किसकी? परमिशन प्रशासन की, शासन की। अच्छा, जी, बिना शासन प्रशासन की परमिशन के वो कोई एक कदम नहीं रखेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पर अपने पैतृक गांव आना है, अपनी जन्मभूमि पे आना है, तो पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वो बताएंगे, उनसे पूछते हैं, फिर भीड़ को मैनेज किया जाता है, उसके बाद फिर वो बाबा यहाँ पर पहुँचते हैं। जी जी। क्यों? कि भाई उनको सुनने के लिए, उनके देखने के लिए उनके श्रद्धालु दौड़ेंगे, तो फिर उसे कंट्रोल कौन करेगा? इसलिए शासन प्रशासन से पहले अनुमति ली जाती है। अच्छा, आप एक तरीके से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर और कई सालों से हैं, जैसे हम बात भी कर रहे थे, तो क्या माना जाए कि बाबा अमूमन यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, या कोई प्रोग्राम होता है तब आते हैं, उनकी एक तरीके से दिनचर्या, क्रियाशैली वो क्या है? ऐसा है, देखो हमने 2024 से अब तक जो देखा है, तो सन 2012 से उनका आगमन इधर नहीं हो रहा। अच्छा। क्यों? कि हमारे यहाँ भाइयों के थोड़े थोड़े खेत हैं, और संख्या आ जाती है ज्यादा, और उनके बेचारों की फसल नष्ट हो जाए तो हमें कुछ मिल जाएगा क्या? है? इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी का दिल दुखे। तो 2012 से आए नहीं बाबा? 2012 से नहीं आई, ये ट्रस्ट बनाया ना पिछली साल, तब थोड़ी देर के लिए तहसील पे आए थे। अच्छा, ये पिछले साल ही बना है ट्रस्ट? हाँ जी, ये नारायण सरकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले साल ही बना है। सरकार नहीं है, साकार है। साकार, नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले साल ही बना है। हाँ, तो आप कब से जुड़े हैं? मैं बताया नहीं, मैं तो 2000 के लगभग आ गया था। 2000 के लगभग, मतलब 24 साल हो गए आपको। हाँ जी, यहीं पर ही सेवा कर रहे हैं। जी। तो 24 साल से ये हैं, यहीं पर ही सेवा कर रहे हैं, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि अलग अलग सेक्शंस बटे हुए हैं। बाबा पिछले साल हालांकि तहसील तक ही पहुंचे थे, उसके बाद बाबा जो है वो यहाँ नहीं आए, लेकिन हमारा मकसद था ये जानना कि 2 जुलाई को इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद हमने मैनपुरी के आश्रम में देखा कि श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं, और उसके बाद अपनी जो पूजा अर्चना है वो उनके एक तरीके से आश्रम के बाहर मत्था टेकते हैं और चले जाते हैं। मंगलवार को अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज भीड़ नहीं है। पूरी गलियां जहां पर भक्तों की भीड़ रहती थी, आप तस्वीरें देखेंगे, ये सफेद दीवार को फॉलो करते हुए अगर मेरे वीजे आगे तक बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहां पर भीड़ हुआ करती थी, भक्तों की लाइन लगती थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, आज वो पूरा सुनसान पड़ा है। हालांकि संचालक से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अपने तर्क हैं कि अगर इतने लोगों की मौत हुई है, लोगों के मन में एक तरीके से ठेस है, इसलिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया है, भक्त नदारत हैं जो कि आते थे, इन्हीं दीवारों के बाहर मत्था टेकते थे और उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चले जाते थे। लेकिन मेरे वीजे आप देखेंगे कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। कितना बड़ा ये आश्रम, अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ ये आश्रम। अंदर से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कहाँ पर रसोई है, कहाँ पर सेवादार रहते हैं, कहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आते हैं, चरण वंदना करते हैं, पूजा पाठ जो है वो करते हैं। और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप देखते रहेंगे कि कितना बड़ा बाबा का ये भव्य आश्रम, हालांकि 2012 के बाद से नहीं आए। पिछले साल जब ट्रस्ट बना तो तहसील में बताया जा रहा है कि वो आए थे, पैतृक गांव है, यहीं पर जन्म हुआ था, यहीं पे बड़े हुए, और उसके बाद जिस तरीके से उनकी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि पुलिस में गए, वहाँ से फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद अध्यात्म की दुनिया में आ गए। इतने फॉलोअर थे कि बढ़ते बढ़ते देखते हुए 121 लोगों की मौत हो गई। आप ये तस्वीर में जहाँ से मैंने शुरू किया था, एक बार फिर से वहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। ये सफ़ेद लाइन मैंने आपको दिखाई थी, यहीं पर भक्तों की भीड़ सबसे ज़्यादा होती थी। लोग यहीं पर आते थे, पैर छूते थे, अपनी प्रार्थना जो है वो करते थे और उसके बाद यहाँ से चले जाते थे। इस तरीके के हैंडपम्प मैंने आपको अंदर भी दिखाए थे, आश्रम के अंदर, जहाँ पे किचन से भी पानी हैंडपम्प से लिया जा रहा था। भक्त आते हैं, इन्हीं हैंडपम्प से जो पानी है वो भरते हैं, कहते हैं कि अगर इन हैंडपम्प का पानी पी लेंगे तो तमाम जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। और आप लाइन से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8
8 हैंडपंप आपको आश्रम के बाहर लगे हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरीके के हैंडपंप आश्रम के अंदर भी हैं। तो अंदर आज आपको रिपब्लिक भारत की टीम लेकर पहुंची। हर किसी के मन में एक सवाल था कि बाबा का आश्रम अंदर से कैसा है। जहां तक हम जा सकते थे वहां तक हम पहुंचे, लेकिन बाबा जिस महल में रहते हैं उस महल के बारे हमने सेवादारों से बात की। 4 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, 4 घंटे बाद कोई और आता है और डंडे लिए सेवादार गुलाबी ड्रेस पहने खड़े हुए नजर आए। अंदर हमें नहीं जाने दिया, लेकिन बाकी के जो सेक्शन थे वहां पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची और अंदर बाबा के आश्रम की क्या तस्वीर है, हलचल है, जो एक तरीके से सेवक है वो अंदर अपना काम करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, कासगंज।